तो कहा कि प्रभु के नाम का संकीर्तन जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, इसी प्रकार प्रभु का नाम संकीर्तन समस्त पापों को दग्ध कर देता है। इसलिए राजन, आप नरकों से घबराइए मत। आपको श्राप लगा है, आपसे गलती हुई है, आप नरक नहीं जा सकते। आप तो नाम का आश्रय लीजिए और मेरे मुख से प्रभु की कीर्ति का श्रवण कीजिए। और आप नाम जप करते, मुख से प्रभु का नाम, कानों से प्रभु की कीर्ति का श्रवण और मन से प्रभु की लीलाओं का चिंतन। बस अब तुम्हारे बड़े से बड़े पाप तुमको छोड़कर दूर खड़े देखेंगे क्या कि तुम विमान में बैठ करके कैसे भगवान के धाम में जाओगे। ये तुम्हारे पाप इस जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के दूर खड़े होकर के देखेंगे किस प्रकार तुम उनको कुचलते हुए नाम का आश्रय लेकर के कैसे भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। यह है नाम की महिमा। और प्रहलाद ने तो केवल नाम का आश्रय लिया था। ना तो उन्होंने जंगलों में जाके तप किया, ना उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, और ना ही उन्होंने षोडशोपचार कोई पूजन किया, ना उन्होंने आंख बंद करके बैठकर कोई ध्यान किया है। प्रहलाद ने, भागवत के अनुसार बता रहा हूं, प्रहलाद ने न तो सत्युग के लोगों की तरह तप और ध्यान किया, न त्रेता युग के लोगों की तरह उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, न द्वापर युग के भक्तों की तरह उन्होंने षोडशोपचार श्री विग्रह का पूजन किया। कुछ नहीं किया। उन्होंने कलयुग के लोगों की तरह केवल नाम कीर्तन करके उसी पदवी को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा, चहु श्रुति चहु युग नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। तो सतयुग में प्रहलाद ने किसका आश्रय लिया? क्योंकि बालक था ना तो बालक यज्ञ तप कर पाएगा, ना यज्ञ कर पाएगा, ना उनको पूजन का कोई ज्ञान है। तो बालक का मतलब अज्ञानी, ज्ञान नहीं था। लेकिन उन्होंने नारद जी से शिक्षा लेकर के नाम का आश्रय लिया। कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में कीर्तन से उद्धार होगा ऐसा नहीं। सतयुग में प्रहलाद ने कीर्तन का आश्रय लिया था। कोई यज्ञ नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई पूजन नहीं, केवल हरि नाम संकीर्तन किया। और हरि नाम संकीर्तन को रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने कितने उपाय किए, लेकिन वो कहता मर जाऊंगा लेकिन कीर्तन करना नहीं छोड़ूंगा। कीर्तन करता रहा। सबसे सरल उपाय है संकीर्तन।